हेलो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमें अपने माइस्क्यूएल को ओपन करना है। ठीक है, कैसे हमें अपने माइस्क्यूएल को ओपन करना है सीएमडी की मदद से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में, इसकी मदद से अपने माइस्क्यूएल को ओपन करेंगे और 2-4 क्वेरी यहाँ पे चला के देखेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जब हम अपने माइस्क्यूएल को इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा माइस्क्यूएल का जो कमांड लाइन क्लाइंट है वो भी साथ में इंस्टॉल होता है। ठीक है, और एक चीज़ हमारा वर्क बेंच भी इंस्टॉल होता है। वर्क बेंच इंस्टॉल होता है, जिसको जीवाई पसंद है तो वो वर्क बेंच से कर सकते हैं, अदरवाइज जिसको कमांड लाइन चलाना है तो वो इसकी मदद से कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ डाउनलोड। तो आज हम देखेंगे कि बिना इसकी मदद से हम कैसे अपने माइस्क्यूएल को ओपन करें सीएमडी की मदद से। ठीक है, तो वहाँ पर सारी क्वेरी चलेगी, मतलब कि जो काम आप वहाँ कर रहे थे वही काम अपने सीएमडी की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना सीएमडी। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो जब आप ओपन करेंगे तो आप अपने सी ड्राइव के अंदर और यूज़र फोल्डर के अंदर आप होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस फोल्डर से बाहर आना होगा। ठीक है, तो बाहर आते हैं। ठीक है, फिर से बाहर आते हैं। देखो अब मैं कहाँ पर आ गया, अपने सी ड्राइव के अंदर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि सी ड्राइव के अंदर कौन कौन से फोल्डर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि सी ड्राइव के अंदर हमारे पास ये कुछ फोल्डर यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब आपने माइस्क्यूएल को डाउनलोड किया होगा, ठीक है, तो वो प्रोग्राम अगर आपने कोई फोल्डर को चेंज नहीं किया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के नाम के फोल्डर के अंदर वो आपका इंस्टॉल होगा माइस्क्यूएल। ठीक है, ठीक है, अगर आपने कोई भी फोल्डर का चेंजेस नहीं किया होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, सी ड्राइव के अंदर गए। इसके बाद हमने देखा कि सी ड्राइव के अंदर कौन कौन से फोल्डर है, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये सारे फोल्डर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना होगा। तो चलते हैं इसके अंदर, तो अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। क्या है हमारी फाइल का नाम, प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, अच्छा पी जो है वो कैपिटल है। ठीक है, PRO। ठीक है, अब देखो मैं कहाँ पे आ गया, अपने प्रोग्राम फाइल के अंदर आ गया। अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम फाइल के अंदर कौन कौन सी फोल्डर्स हैं। तो मैंने देखा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जावा नाम की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइस्क्यूएल भी है, यहाँ पर मैंगोडी भी है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि माइस्क्यूएल के ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, माइस्क्यूएल को चूज़ करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सीएमडी की मदद से अपनी माइस्क्यूएल को ओपन करना है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर जाना होगा। देखो हमने क्या किया, हम सी ड्राइव के अंदर गए। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा कि सी ड्राइव के अंदर कौन कौन से फोल्डर है, तो ये सारे फोल्डर थे। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट टाइम अपने माइस्क्यूएल को इंस्टॉल किया होगा तो वो प्रोग्राम फाइल के अंदर इंस्टॉल हुआ होगा, तो हम उस फोल्डर के अंदर गए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि इस प्रोग्राम फाइल के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे यहाँ पे फोल्डर यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, माइस्क्यूएल के अंदर चलना है। तो चलते हैं CD, देन हमारा माइस्क्यूएल। ठीक है, इंटर करते हैं। अब देखो अब हम कहाँ पर आ गए, अपने माइस्क्यूएल के अंदर आ गए। ठीक है, अब देखते हैं इस माइस्क्यूएल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मैंने dir लिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर दो चीज़ें हैं। पहला क्या है, माइस्क्यूएल सर्वर है, दूसरा क्या है, माइस्क्यूएल का वर्क बेंच है। ये वर्क बेंच है, अगर आपको GUI पसंद है तो आप वर्क बेंच को ओपन कर सकते हैं, अगर आपको CMD से करना है तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं माइस्क्यूएल सर्वर यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इस माइस्क्यूएल सर्वर 8.0 के अंदर जाना होगा। तो चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे M कैपिटल, तो आपको इसी तरीके से सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो SQL। ठीक है, इसके बाद क्या है, सर्वर, इसका तो वर्जन जो भी होगा वर्जन लिखते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बराबर है, MySQL। ठीक है, अब देखो अब हम कहाँ पर आ गए, MySQL के फोल्डर से हम कहाँ गए, MySQL सर्वर 8.0 के अंदर आ गए। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने देखा यहाँ पे आप देख सकते हो एक बिन नाम का फोल्डर है, एक डॉक नाम का फोल्डर है, इसी तरह इंक्लूड है, इसी तरह लीव नाम। ठीक है, ये सारे फोल्डर यहाँ पे पड़े हुए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इस माइस्क्यूएल सर्वर 8.0 के अंदर जो बिन नाम का फोल्डर है उसके अंदर जाना होगा। तो चलते हैं। ठीक है, बिन, अब देखो अब हम क्या होगा, माइस्क्यूएल सर्वर 8.0 के बिन के अंदर आ गए। ठीक है, अब देखते हैं इस बिन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखो
इस बिन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, जैसे कि MySQL एडमिन है, ठीक है, MySQL.exe, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई, ठीक है। तो हमें किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं जाना है, सिंपली हमें क्या करना है, बिन तक आना था, हम बिन तक आ गए। देखो हमने कहाँ से सी के अंदर पहुँचे थे, सी के अंदर से हमने प्रोग्राम फाइल के अंदर पहुंचा। प्रोग्राम फाइल के अंदर हमने देखा कि MySQL नाम की एक फोल्डर थी, वहाँ पर गए। इसके अंदर हमने देखा कि MySQL सर्वर 8.0 था, इसके अंदर गए। इसके बाद हमने देखा कि इस सर्वर के अंदर एक बिन नाम का फोल्डर था, हमने इसके अंदर गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होगा आपको, यहाँ से आपको लिखना होगा MySQL, ठीक है, MySQL -u, यू मतलब आपको अपना MySQL का यूज़र नेम रखना है, ठीक है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम अपने MySQL को इंस्टॉल किया होगा, तो जो भी आपका यूज़र नेम होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम रखना। जैसे मेरे MySQL का जो यूज़र नेम वो रूट है, ठीक है, मैंने रूट लिखा। इसके बाद हाइफन के बाद आपको पी लिखना होगा। पी मतलब MySQL का पासवर्ड, ठीक है। आप क्या करते हैं, इंटर करते हैं। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको क्या पूछेगा, आप अपने MySQL के पासवर्ड को वहाँ पर इंटर कीजिए, ठीक है। हमने क्या लिखा, अभी हमने सिंपल से लिखा MySQL -u, देन आपके MySQL का नाम, देन -p, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके MySQL के पासवर्ड होगा वही यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है। अगर मैं एक बार क्या करता हूँ, जानबूझ के गलत पासवर्ड लिख के देखता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे हम गलत पासवर्ड डालेंगे, जैसे इंटर करेंगे, क्या कह रहा है कि एक्सेस डिनाई फॉर यूज़र रूट @localhost दिस, मतलब कह रहा है कि आपका जो पासवर्ड वो गलत है, इस वजह से हमने क्या किया, एक्सेस डिनाई कर दिया, मतलब कि सर्वर से कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। मतलब जब तक आप अपने पासवर्ड को सही नहीं डालेंगे तब तक ये सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा, MySQL का जो सर्वर इंस्टॉल होता है उससे वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर से चलते हैं, वही सारी चीज़ लिखते हैं। माई का M कैपिटल होगा, देन SQL, देन -u, देन आपका जो भी होगा ये, देन -p, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, अपने सही पासवर्ड को डालता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने MySQL के पासवर्ड को डाला यहाँ पर। अब देखो जैसे ही मैंने सही पासवर्ड डाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो MySQL का सर्वर है वो, ठीक है, इसका वर्जन यहाँ पे वर्जन देख सकते हैं 8.0 ये वर्जन, ठीक है, ये सर्वर, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे लिख के आ गया वेलकम टू द MySQL मॉनिटर, ठीक है। कहने का मतलब कि अब हम कहाँ पर आ गए, हम अपने MySQL के अंदर आ गए, किसकी मदद से, इस CMD की मदद से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ क्वेरी चला के देखता हूँ, जैसे हम देखते कौन कौन से डेटाबेस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, अब देखो जितने भी हमने डेटाबेस बनाए हुए सारे डेटाबेस यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यूज़ कर लेते हैं, देख रहे हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम देखते हैं इस डेटाबेस को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टेबल है इस डेटाबेस के अंदर, ये देखो, ठीक है। देखते हैं कि इसका क्या क्या कॉलम्स है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो ये मतलब ये है कि अब CMD में क्या हो रहा है, आपका MySQL चल रहा है, ठीक है। CMD में क्या हो रहा है, आपका MySQL चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमने यहाँ पे टेस्ट करके देखा, तो सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो अगर आपको CMD से क्या करना, MySQL से बाहर आना है, तो सिंपली आप क्या लिखिए, एग्जिट लिखिए, ठीक है। और इंटर जैसे आप करेंगे, अब देखो अब यहाँ पे लिख के आ गया बाय, मतलब कि ठीक है एग्जिट हो गया, बाय मैसेज प्रिंट हो गया। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं उस फोल्डर के अंदर आ गए जहाँ से आपने क्या किया था, MySQL के अंदर इंटर किया था, ठीक है। तो एग्जिट लिखेंगे तो आप क्या होंगे, CMD में से MySQL में से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय का मैसेज आया, ठीक है। और आप क्या हो गए, इस MySQL जो आपका सर्वर यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, जो आप MySQL की क्वेरी चला रहे थे, अब उससे बाहर आ गए। फिर से जाना है, फिर से वही लिखिए MySQL -u, देन आपका जो भी यूज़र नेम होगा वो, इसके बाद -p, इसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगी, इसके बाद क्या होगा, आपका MySQL जो है वो CMD में चलने लगेगा, ठीक है। और अगर आपको बाहर आना है तो सिंपल से एग्जिट लिखिए, तो यहाँ पर बाय का मैसेज आएगा और जिस फोल्डर तक में आपने पहुँचे थे वहाँ पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने CMD की मदद से हम क्या करते हैं, अपने MySQL को ओपन करते हैं। और आप CMD में भी क्या कर सकते हैं, आप अपने MySQL को की क्वेरी को क्या कर सकते हो, चला सकते हो। तो आपने भी देखा कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो अदरवाइज दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था, सिंपल सा आप अपने MySQL का, यहाँ पे आप देख सकते हैं MySQL को जो कमांड लाइन क्लाइंट था, सिंपल सा आप अपने इसको ओपन करते, सिंपल सा आप अपना पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। और आप क्या हो जाते, कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका था। दूसरा तरीका मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और जो भी हमने देखा CMD की मदद से, ठीक है, कैसे हमें MySQL को यूज़ करना है, ठीक है, CMD की मदद से, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय।